वोडाफोन आइडिया का शेयर सिर्फ एक ही दिन में 6% तक उछल गया है। कंपनी का घाटा लगभग आधा हो गया है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। और सवाल यह है कि क्या वोडाफोन आइडिया का शेयर फिर से 15 रुपये तक जा सकता है या फिर ये तेज़ी सिर्फ कुछ समय के लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी के Q1 के नतीजे, बड़े ब्रोकरेज हाउस के टारगेट और सबसे बड़ा रिस्क। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में बात करेंगे उस रिस्क की जिसे नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। 10 अगस्त को वोडाफोन आइडिया ने अप्रैल जून तिमाही यानी Q1 फाइनेंशियल 2027 के नतीजे जारी किए। सबसे पहली अच्छी खबर यह है कि कंपनी के घाटे को लेकर पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का घाटा 6608 करोड़ रुपये का था। इस बार ये घटकर 3754 करोड़ रह गया है, यानी घाटा लगभग आधा हो गया है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि कंपनी का कोर रेवेन्यू करीब 6% बढ़कर 11,689 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल 11,023 करोड़ था। इन्हीं आंकड़ों से बाजार में कंपनी को लेकर उत्साह बढ़ा है। मैनेजमेंट का फोकस नए क्षेत्र में कवरेज को बढ़ाने, नेटवर्क अनुभव बेहतर करने और 4G 5G कवरेज का विस्तार करने पर है। अब बात करते हैं शेयर के प्रदर्शन की। 2026 में अब तक वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 13.7% बढ़ चुका है। हालांकि पिछले एक महीने में शेयर करीब 7% नीचे भी गया था। इसका मतलब साफ है, शेयर में वॉलिटी काफ़ी ज़्यादा है। 2026 में इसका 52 वीक हाई 15.34 रहा है, जिसे 15 जून 2026 को देखा गया था। वही 52 वीक लो की बात करें तो 6.12 रहा है, जो 14 अगस्त 2025 को देखा गया था। यानी एक साल के निचले स्तर से शेयर लगभग 150% तक ऊपर जा चुका है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 1.43 लाख करोड़ से ज़्यादा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं। यहाँ तस्वीर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रोकरेज की राय एक जैसी नहीं है। JP मॉर्गन ने वोडाफोन आइडिया पर अंडरवेट रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 9 रुपये रखा है। वहीं UBS की रेटिंग नेचुरल है और टारगेट 15 रुपये है। नोमुरा ने भी नेचुरल रेटिंग दी है और टारगेट 12.60 रखा है। नोमुरा के मुताबिक कुछ बड़े ट्रिगर शेयर को ऊपर ले जा सकते हैं। इसमें डेब्ट कैपिटल राइज का सफल होना, पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में ट्रैफिक हाई, सब्सक्राइबर जुड़ने की रफ्तार बढ़ना और कोई स्ट्रेटजिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट शामिल है। वही CLSA ने वोडाफोन आइडिया पर होल्ड रेटिंग के साथ 13 रुपये का टारगेट दिया है। CLSA के मुताबिक Q1 का रेवेन्यू और EBITDA का अनुमानों के अनुसार इसके आसपास रहा। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि मर्जर के बाद पहली बार कंपनी ने पॉजिटिव नेट सब्सक्राइबर एडिशन दिखाया है, यानी कंपनी अब सब्सक्राइबर खोने के बजाय धीरे धीरे नए सब्सक्राइबर जोड़ना शुरू कर रही है। CLSA के मुताबिक कंपनी का कुल कर्ज करीब 1232 अरब है, जिसमें लगभग 1303 अरब सिर्फ स्पेक्ट्रम डेब्ट है। कंपनी ने 45,000 करोड़ के 3 साल कैपेक्स प्रोग्राम में से अब तक करीब 9,000 करोड़ के ऑर्डर्स दे दिए हैं। तो अगर 4 बड़े ब्रोकरेज की राय देखें तो JP मॉर्गन 9 रुपये, नोमुरा 12.60 रुपये, CLSA 13 रुपये और UBS 15 रुपये। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से किसी ने भी बाई रेटिंग नहीं दी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े रिस्क की। वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी भी कर्ज और फंडिंग है। कंपनी पर बहुत बड़ा कर्ज है और AGR से जुड़ी देनदारियों भी एक अहम मुद्दा है। नोमुरा के मुताबिक अगला बड़ा ट्रिगर डेब्ट कैपिटल रेस का सफल होना है। अगर कंपनी को पर्याप्त फंडिंग नहीं मिलती है तो उसके ग्रोथ और नेटवर्क एक्सपेंशन प्लान पर दबाव आ सकता है। CLSA ने भी फंडिंग और डेब्ट को अहम चिंता बताया। इसलिए तस्वीर को एक लाइन में समझिए, घाटा कम हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा है और सब्सक्राइबर की स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन कंपनी अभी भी घाटे में है और फंडिंग की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यानी वोडाफोन आइडिया एक टर्न अराउंड स्टोरी जरूर है, लेकिन टर्न अराउंड अभी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या 15 रुपये तक जाना संभव है? ब्रोकरेज टारगेट को देखें तो 15 रुपये का टारगेट मौजूद है, लेकिन इसके लिए कंपनी को अपने ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट के साथ फंडिंग और डेब्ट से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम करना होगा। इसलिए सिर्फ एक दिन की 6% की तेज़ी देखकर फैसला लेना सही नहीं होगा। नतीजे बेहतर हुए हैं, ये पॉजिटिव है, रेवेन्यू बढ़ा है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कर्ज और फंडिंग अभी भी सबसे बड़ा सवाल है और यही वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ा रिस्क भी है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी और एजुकेशनल के उद्देश्य से है, इसमें निवेश की सलाह ना समझें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले रिसर्च जरूर करें या किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ऐसे ही रोजाना मार्केट अपडेट और स्टॉक एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताइए आप वोडाफोन आइडिया को लेकर बुलिश या बेरिश। फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।